नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फोकस सरकारी जॉब और मैं अनित कुमार आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड के धनबाद जिले से एक वैकेंसी निकल कर आई है और वो वैकेंसी आपके सामने जो नोटिफिकेशन है देख सकते हैं। दोस्तों, झारखंड गृह रक्षा वाहिनी धनबाद, झारखंड के धनबाद जिले से, जैसे मैंने आपको बताया कि ये होम गार्ड का वैकेंसी है दोस्तों। और विज्ञापन संख्या की बात करें तो विज्ञापन संख्या 1/2023। धनबाद जिले में नव नामांकन के लिए विज्ञापन, ये हेडलाइन है। और आइए हम लोग पूरा डिटेल से समझते हैं दोस्तों, होम गार्ड का जो वैकेंसी है कितना है और क्या करना है, कैसे एप्लीकेशन जमा करना है, ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन है, क्या है एज क्राइटेरिया, पूरा डिटेल से हम लोग समझने वाले हैं दोस्तों। तो बने रहे मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ और चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, एक नंबर पॉइंट जो है, धनबाद जिले में गृह रक्षकों के नव नामांकन के लिए रिक्तियों के विरुद्ध सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ग्रामीण गृह रक्षक तथा शहरी गृह रक्षक के लिए आवेदन विहित प्रपत्र में अलग अलग जमा करेंगे। तो दोस्तों देखिए, ये जो फॉर्म है ऑनलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और इसमें दो प्रकार के रक्षक की बात करते हैं, यानी गृह होम गार्ड की बात करते हैं। तो यह देखिए, एक ग्रामीण वाला है और एक शहरी वाला, सिटी के जो होम गार्ड हैं उनके लिए अलग अलग आवेदन यहाँ पर आप जमा कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, एक नोट लिखी गई है यहाँ पर, एक नोट है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा नोटिस करना होगा। क्या है ये? देखिए, गृह रक्षा वाहिनी एवं स्वयंसेवी संगठन है तथा गृह रक्षक उसके स्वयंसेवी सदस्य होते हैं। जितने दिन आवश्यकता अनुसार उन्हें कर्तव्य पथ पर प्रतिनियुक्त किया जाता है, उतने कार्य दिवस के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दर पर भत्ता भुगतान तय होता है। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी है होम गार्ड का, तो इसमें क्या होता है कि ये एक स्वयंसेवी संगठन है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर स्वयंसेवी संगठन है। तो जितना दिन आप काम करेंगे, जितने दिन आप काम करेंगे उतने दिन का ही आपको वेतन मिलेगा। ठीक है, और यह कोई वैतनिक सरकारी नौकरी या आजीविका का माध्यम नहीं है। तो ये साफ साफ लिखा हुआ है काले अक्षरों में कि आप देख सकते हैं, इसको आप सरकारी नौकरी की तरह नहीं ले सकते हैं। जब तक आपको आपकी ज़रूरत होगी तब आपको बुलाया जाएगा और उसी के अनुसार पेमेंट आपको दिया जाएगा दोस्तों। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको ऐसे जॉब की आवश्यकता है तो आप ज़रूर अप्लाई कर दीजिए। और देखिए, आगे हम लोग देखेंगे कि और क्या क्राइटेरिया है। गृह रक्षक के रूप में नव नामांकन के लिए उपलब्ध रिक्ति निम्नवत हैं। तो ये डिटेल्स आप देख लीजिएगा वेबसाइट से, जो ऑफिशियल वेबसाइट है धनबाद का, तो वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। और नहीं तो आप मेरा जो वीडियो है, इस वीडियो का स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हैं या फिर ले सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं कुछ देर के लिए इस तरह से ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, आप देख लीजिए। प्रखंड का नाम देखिए, धनबाद है, ये पुरुष महिला है। और कुल टोटल की बात करें तो जहाँ जहाँ जिस प्रखंड में जितने कैंडिडेट्स की ज़रूरत है तो यहाँ पर टोटल दी गई है दोस्तों। ठीक है, ग्रामीण रक्षकों के लिए, ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए डिटेल है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर शहरी लोगों के लिए, शहरी गृह रक्षकों के लिए, होम गार्ड के लिए कितना वैकेंसी है। तो पुरुष और महिला यहाँ पर दी गई है, टोटल इस तरह लिखी हुई है। देखिए, नगर निगम धनबाद, फिर नगर परिषद चिराकुंड, कुल शहरी, ये टोटल आप देख सकते हो। और ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर मेरा जो टेलीग्राम है, इसी नाम से फोकस सरकारी जॉब नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो उस पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। इस पीडीएफ को मैं वहाँ पर अपलोड कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है और क्राइटेरिया। नामांकन में 25% पद महिलाओं के लिए हैं, करणांकित होंगे। और इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हो। और इसको ज़्यादा और डिटेल से नहीं देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको हम लोग देखने वाले हैं। जैसे अहर्ता माने क्या क्राइटेरिया है। देखिए, आवासीय गृह रक्षक, ग्रामीण गृह रक्षक अभ्यर्थी को धनबाद जिले की उस प्रखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए दोस्तों। तो इसका मतलब ये है कि धनबाद का ही होना चाहिए, उसी प्रखंड का होना चाहिए। ठीक है, जिस प्रखंड से बिलोंग करते हैं, धनबाद में बहुत सारे प्रखंड है, तो उसी प्रखंड से वो रहना चाहिए, तभी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको प्राथमिकता दी जाएगी, प्राथमिकता नहीं, उसी जगह का ही होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। देखिए, शहरी गृह रक्षक, अब देखिए शहरी गृह रक्षक में क्या है, अभ्यर्थियों को धनबाद जिला के उसी शहरी क्षेत्र मानो उसी जगह का, उस शहर का आपको होना चाहिए, तभी आपको ये जॉब मिल सकती है।
और ये सब ऑनलाइन में आपको फॉर्म जमा करना है दोस्तों, ऑनलाइन सबमिट करना है। उम्र सीमा की बात करें, देखिए उम्र सीमा है 1/1/2023 को, 1/1 यानी 1 जनवरी 2023 को 19 से 40 वर्ष आपका हो तो आप अप्लाई कर लीजिएगा। जन्म तिथि की बात करें तो 1/1/1983 से 31/12/2003 के बीच होना चाहिए। इन दोनों डेट को देखिए आप ध्यान रखिएगा, इन दोनों डेट के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तभी आप एप्लीकेबल है इस फॉर्म के लिए दोस्तों। और इसके बाद देखिए नोट क्या लिखी गई है, इंपॉर्टेंट नोट है। जन्म तिथि है तो मान्य कागजात, जन्म प्रमाण पत्र यदि हो तो मैट्रिक या उच्चतर पास आवेदकों को जन्म तिथि हेतु मैट्रिक पास सर्टिफिकेट संलग्न करना अनिवार्य है। तो ये चीज़ है दोस्तों, आप देख लीजिए 7वीं पास आवेदकों को जन्म तिथि हेतु विद्यालय का स्थानांतरण प्रमाण पत्र, यदि आपने 7th पास किए हैं या फिर 8 पास किए, 9 पास किए, 10th नहीं दिए हैं, तो आपका जो जन्म तिथि होगा तो एक स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट होता है दोस्तों, टीसी जिसको हम लोग कहते हैं। तो टीसी जब आप निकालते उस स्कूल से निकालिएगा, उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई होती है, तो उसी को आपको दर्शाना होगा जन्म तिथि के रूप में। तो ये हुआ। अब देखिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 7वीं पास होना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र से जो बिलोंग करते हैं, और शहरी क्षेत्र के लिए मैट्रिक पास होना चाहिए, और उससे अधिक पढ़े हैं तो उसमें कोई खराबी नहीं है दोस्तों। तो ये हो गया। देखिए शारीरिक मापदंड की बात करें, देखिए इसमें भी इम्पोर्टेंट है आपका फिटनेस कैसा है, किस तरह का लंबाई है, कितना लंबाई है, सीना कितना चौड़ा है, तो ये आप यहाँ पर डिटेल से देख सकते हो दोस्तों। पुरुषों के लिए देखिए 162 सेंटीमीटर और 157 सेंटीमीटर आदिवासी जनजाति या फिर आदि ये जनजाति है ना, तो ST SC के लिए ये वाला है। और ऊपर में देखिए आप सामान्य OBC और BC ये सब के लिए, महिलाओं के लिए 140 सेंटीमीटर है, तो ये आप देख सकते हैं। और आप जब फॉर्म भरेंगे तो मुझे उम्मीद है सभी जितने भी कैंडिडेट होते हैं सभी नोटिफिकेशन डिटेल से देख ही लिए होते हैं, तो ये सब बताने की तो ज़रूरत है ही नहीं दोस्तों। आपको इन्फॉर्मेशन देना था कि ये जो वैकेंसी है धनबाद से निकली है, और धनबाद के कैंडिडेट ही इस फॉर्म को भर सकते हैं, बस इसमें इतना ही जानना है। और सभी तो आप देखिए भरने से पहले तो आप देखेंगे ही क्या क्या क्राइटेरिया है, तो ये इसको और ज़्यादा नहीं देखते हैं दोस्तों। और कुछ चीज़ें हैं, उस चीज़ों को भी हम लोग थोड़ा सा देख ही लेते हैं। देखिए ये सब तो बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए थोड़ा सा देखते हैं पॉइंट 65 में। देखिए अभ्यर्थी जो राष्ट्र राज्य स्तरीय खेलकूद में पुरस्कृत हुए हैं उन्हें निम्न बात अतिरिक्त अंक प्रदान किया जाएगा। तो देखिए इसमें अगर आप किसी भी राष्ट्रीय स्तर पर या फिर राज्य स्तर पर आपने कुछ अचीवमेंट किए हैं, ठीक है, कुछ अचीवमेंट मतलब कुछ पुरस्कार मिला है, प्रमाण पत्र ऐसे कुछ मिला है, स्वाभि प्रमाणित करके छाया प्रति स्कैन करना हो, कुछ इसी तरह का जानकारी दिया है तो आप देख लोगे। तो ये देखिए प्रथम द्वितीय तृतीय है, प्रथम द्वितीय तृतीय ये सब प्रथम स्थान में कितना मार्क्स आपको मिलेगा, अंक मिलेगा, 6 अंक मिलेगा, 3 अंक मिलेगा राज्य स्तर पर, तो इस तरह से आप देख लोगे, है ना। और भी दिया हुआ है दोस्तों, अगर आप 10th से आगे पढ़े हैं तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर दी गई है, मार्क्स दिए गए हैं, अंक दिए गए हैं, कितने मार्क्स आप ज़्यादा गेन कर सकते हैं। शहरी गृह रक्षक के रूप में सरकारी सेवकों को शहरी गृह रक्षक के पूर्ण रिक्तियों के 10% नामांकित करने की सीमा निर्धारण है। इसके लिए सरकारी सेवक अपने कार्यालय प्रधान द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति संकलन करेंगे। दोस्तों सरकारी सेवकों को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर निम्नवत अंक दिए जाएंगे। अगर आपने PG किए हैं तो 10 अंक मिलेगा, 10 अंक मिलेंगे, स्नातक किए हैं तो 8 अंक मिलेंगे, तो इस तरह से आपको इसका बेनिफिट हो जाता है। अब देखते हैं, चलिए आवेदन कैसे करना है। देखिए आवेदन करने के लिए आपको क्या करना होगा ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ऑनलाइन आवेदन करना है तो आपको मेन वेबसाइट पर जाना ही होगा धनबाद का, तो आप देख लेते हैं। देखिए आवेदन केवल NIC धनबाद के द्वारा उपलब्ध कराए गए RPORTL portal.egov.in पर ही दिनांक 21/2/2023 से दिनांक 17/3/2023 यानी 17 मार्च तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, 21 फरवरी से ये है। अब देखिए आपको जो चार्ज लगेगा, आवेदन का चार्ज लगेगा 100 रुपये, और आपको सबमिट करना होगा जो 100 रुपये का चार्ज तो ऑनलाइन के माध्यम से ही आपको
जमा करना होगा दोस्तों। उपलब्ध लिंक से ही ऑनलाइन भुगतान करना अनिवार्य होगा। तो लिंक तो दिया होगा ही, जब आप फॉर्म भरेंगे तो लास्ट में पूछता है कि आपको पैसा सबमिट करना है, ठीक है। तो पे कर दिए, है ना, पेमेंट इस तरह से कुछ लिखा होगा। और नहीं आएगा भरने फॉर्म तो हम लोग देखेंगे दोस्तों, इसको भी मैं बताऊंगा। डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं कमेंट पे। ऑनलाइन आवेदन देखिए नीचे में क्या है, ऑनलाइन आवेदन में आवेदक के द्वारा फ़ोटो हस्ताक्षर भी आपको अपलोड करना होगा। तो ये तो जाहिर सी बात है, सभी अपलोड करते ही हैं। जब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो फ़ोटो आपके पास होना चाहिए। स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर भी स्कैन करेंगे, है ना। एक आवेदन से एक ही आवेदन पत्र स्वीकार्य होगा। देखिए ऑनलाइन में जब आप फॉर्म भी भरते हैं, एक फॉर्म भर लेंगे, फिर दूसरा फॉर्म आप भरना चाहेंगे तो आप भर नहीं सकते हैं। उसमें ऑप्शन दिया हुआ होता है, आप अगर भरना भी चाहेंगे तो नहीं भर पाएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें डिटेल होती है वो कॉमन होती हैं, और कॉमन चीज़ें जो हैं ऑनलाइन पकड़ा जाता है दोस्तों। तो ठीक है, तो ये चीज़ है। अगर आप भरना की कोशिश करेंगे या फिर ऐसा है कि अगर ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस तरह से बनाया हुआ है कि आप भर दिए, दो बार भर दिए, लेकिन आपका जो एप्लीकेशन है जमा तो हो जाता है, लेकिन कॉमन होने की वजह से पता चल जाता है कि 2 बार आपने अप्लाई कर दिए हैं। और इस वजह से क्या होगा कि आपका जो आपने जो फॉर्म फिलअप किए हैं वो रद्द हो सकता है दोस्तों। यही बात इसमें लिखी गई है, ठीक है। तो आवेदक के जिला के किसी भी प्रज्ञा केंद्र से ऑनलाइन, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं भी अगर नहीं फॉर्म भरने आ रहा है तो आप कहीं भी जाके ऑनलाइन किसी के माध्यम से, जिनको आता है तो उनसे फॉर्म भरवा सकते हैं। लिखा गया है कि प्रज्ञा केंद्र से ऑनलाइन आवेदन समर्पित कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि प्रज्ञा केंद्र आप जाएंगे, आपके पास सिस्टम होगा या फिर मोबाइल अगर सपोर्ट करता है तो मोबाइल से भी आप फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। देखिए आवेदक आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड में से किसी एक का विवरण ऑनलाइन आवेदन में देना अनिवार्य होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात कह दी दोस्तों। ये उसमें पूछा जाएगा कि आपका पहचान पत्र क्या है, कोई भी आप दे सकते हैं, वोटर आईडी दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, पैन कार्ड, ये सब आपके पास स्कैन किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही जानकारी थी दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरा यह दिया हुआ इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर। और यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिए।